हेलो दोस्तों, तो आईटी मेंटर्स के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम देखेंगे कि जो अभी कल जो अपना 10 मार्च को RSCAT का पेपर हुआ है उसके सॉल्यूशन पे आज अपन चर्चा करेंगे। ठीक है। सो पेपर काफ़ी इजी आया था। जो पिछले पेपर्स हुए, जैसे कभी कभी पेपर्स होते थे तो उसमें MS पावर पॉइंट का ज़्यादा पूछ रहा था, उससे पहले MS एक्सेल का काफ़ी पूछा था। तो अभी जो पेपर आया है वो थोड़ा एवरेज पेपर है, मतलब थोड़ा आप उस इजी पेपर बोल सकते हो। मतलब कोई बच्चा है वो अगर वो अच्छे से तैयारी करके गया है तो 35 में से 35 नंबर भी लाना आसान है इस पेपर में। ठीक है, तो अपन इस पेपर पे चर्चा करते हैं, देखते हैं कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, विस्तृत सारे क्वेश्चंस के बारे में अपन जानेंगे इस पार्ट के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन था, भारत में कौन सा कानून विशेष रूप से साइबर अपराधों और इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य को संबोधित करता है, इलेक्ट्रॉनिक शासन के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है और साइबर अपराधों को लिए दंड को परिभाषित करता है। ठीक है, तो भारतीय IT अधिनियम 2000 जो था वो साइबर अपराधों के लिए ही दंड को परिभाषित करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, तो इस जो आपका ये आपको जो पहला क्वेश्चन आया था, ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका D। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। आई बात समझ में? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि विंडोज़ 10 में कौन सी बिल्ट इन उपयोगिता उपयोगकर्ताओं को स्क्रीन पर किसी भी वस्तु के स्क्रीनशॉट को छवि के रूप में कैप्चर करने की अनुमति प्रदान करता है। ठीक है, मतलब मोटा मोटा स्क्रीनशॉट लेने की अनुमति प्रदान करता है विंडोज़ 10। तो विंडोज़ 10 के अंदर जो है कैलकुलेटर, तो आपको पता है कैलकुलेशन काम करता है। मैथ एंड इनपुट पैनल, मतलब किसी भी तरह का कोई इनपुट लेना हो, कमांड प्रॉम्प्ट कोई भी कमांड देना, तो बचा के अपने पास में स्नैपिंग टूल्स। तो जो स्नैपिंग टूल्स है ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर आपका होगा। ठीक है, आगे बात समझ में यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं अपन। बायोस का पूर्ण रूप क्या है? देखिए, जब भी हमारा कंप्यूटर चालू होता है तो वहाँ पे हमारा सबसे बड़ा रोल किसका आता है? बायोस का। ठीक है, तो यहाँ B मतलब होता है बेसिक, I मतलब होता है इनपुट, O मतलब होता है आउटपुट, S मतलब होता है सिस्टम। तो जहाँ यहाँ पहला ऑप्शन है बाइनरी इनपुट आउटपुट, नहीं ये गलत है। दूसरा है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो हमारा जो सही आंसर होगा इसके अंदर वो होगा आपका ऑप्शन नंबर B। ठीक है, जो आपका ऑप्शन B है वो आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, आगे चलते हैं अब अपन। अगला जो क्वेश्चन है वो बोलता है MS वर्ड 2010 में डाले गए हाइपरलिंक को कैसे खोल सकते हैं? तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, कई बार हाइपरलिंक की शॉर्टकट की पूछता है, तो Ctrl+K तो इसकी होती है शॉर्टकट की, अगर आपको MS वर्ड के अंदर हाइपरलिंक डालना हो तो। ठीक है, और हाइपरलिंक होता क्या है, कोई ऐसा लिंक जिससे कोई दूसरा डॉक्यूमेंट अटैच हो या कोई दूसरा ऑब्जेक्ट अटैच हो। ठीक है, तो हाइपरलिंक में अगर खोलना होता है अगर उसको, तो आपको क्या करना पड़ता है, कंट्रोल कुंजी को दबा के रखना पड़ता है और फिर हाइपरलिंक के बटन पर क्लिक करना पड़ता है। ठीक है, डायरेक्ट अगर आप उस पर क्लिक करोगे तो वो नहीं खुलेगा, आपको क्या करना पड़ता है, कंट्रोल की के साथ में ही उसको क्लिक करना पड़ता है। तो आपका ऑप्शन D जो है वो इसमें आपका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सक्रिय दस्तावेजों का फाइनल नाम कहाँ प्रदर्शित होता है? मतलब जो भी आप MS वर्ड के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट खोल रहे हैं, ठीक है, वो जनरली आपको उसका नाम कहाँ दिखाई देता है? तो वो दिखाई देता है आपको टाइटल बार के ऊपर, जो सबसे टॉप में होती है, जो डॉक्यूमेंट का नाम प्रदर्शित करती है। तो जो भी डॉक्यूमेंट आपका खुला हुआ है वो कौन बताती है? टाइटल बार। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर A। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन। IP का पूरा नाम क्या है, यानी फुल फॉर्म क्या है? तो IP क्या करता है, आपके जो कंप्यूटर है उसको पहचानने में मदद करता है। ठीक है, IP एड्रेस जो होता है, तो IP कभी भी आप देखो तो आपको शब्द मिलेगा TCP/IP। तो TCP का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं, इंटरनेट प्रोटेक्शन नहीं, इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका C, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ चलते हैं ऊपर, हमारा ऊपर छूट गया था। ठीक है, राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई ई-कॉमर्स वेबसाइट का एक उदाहरण देना इसमें। तो अमेजोन राजस्थान ने नहीं किया है, फेसबुक राजस्थान सरकार का नहीं है, राज ई वॉलेट राजस्थान का। पर ई-कॉमर्स की बात करें तो राज ई वॉलेट तो मतलब एक तरह से आपका जैसे पेटीएम वगैरह, पेटीएम का वॉलेट होता है उसकी तरह अमाउंट रखने के लिए यूज़ किया जाता है। पर यहाँ बात की गई ई-कॉमर्स के लिए, तो ई-कॉमर्स के लिए जो किया जाता है जो वेबसाइट है उसका नाम है ई-बाज़ार। ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो है ई-बाज़ार इसका सही आंसर आपका होगा। ठीक है,
आगे चलते हैं। क्लाउड स्टोरेज का के वैध उदाहरण कौन से हैं, मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू या क्लाउड के थ्रू आपका जो डेटा है वो क्लाउड पर स्टोर रखने की सुविधा कौन कौन उपलब्ध कराता है, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है। तो सबसे पहले गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स, तो ये तीनों ही क्या करते हैं आपको क्लाउड के ऊपर, ठीक है। मतलब उसके लिए आपको जो आपका डेटा है आपके सिस्टम में खुद पे सेव नहीं रखना पड़ेगा, आप डायरेक्ट उसके क्या कर सकते हो, क्लाउड पे कर सकते हो। इन फ्यूचर आपका सिस्टम क्रैश भी होता है तो आपका डेटा सेव रहेगा, वहाँ से आप क्या कर सकते हो, वापस स्टोर कर सकते हो। इसका आजकल सबसे ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है आपके कॉन्टैक्ट सेव करने के लिए, या मोबाइल का जो आपका सारा डेटा है वो क्लाउड के ऊपर रहता है। अगर आप कभी फ़ोन चेंज करते हो तो आप जस्ट आपको केवल उसमें अकाउंट बनाना और आपका वापस जो पूरा का पूरा डेटा है वो नए फ़ोन के अंदर आ जाता है, ठीक है। MS वर्ड वगैरह होता नहीं है। गूगल याहू आपके सर्च इंजन है, ठीक है। और क्रोम ओपेरा ये आपके क्या है, आपके जो ब्राउज़र्स हैं, वेब ब्राउज़र जिसके थ्रू आप नेट यूज़ करते हो। तो इसका जो सही आंसर होगा, आंसर आपका ए होगा, गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं अपन। नीचे दी गई तालिका में सही से मिलान करके विकल्प का चयन कीजिए। तो MS वर्ड काय के लिए यूज़ होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल काय के लिए यूज़ होता है, पावर पॉइंट काय के लिए होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपका हमेशा डॉक्यूमेंट बनाने के लिए काम आएगा, तो इसका होगा R, ठीक है। और जो ये आपका है इसका होगा R। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या करेगा, स्प्रेडशीट बनाने का काम करता है। क्या करता है, स्प्रेडशीट बनाने का काम करता है। और पावर पॉइंट से अपन क्या कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट का होगा R, ठीक है, सेकंड का होगा P और थर्ड का होगा Q। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका वो आपका होगा B। क्या होगा, B, ठीक है। तो अब बात करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है इस तरीके मिलान वाले क्वेश्चन से आपका टॉपिक काफ़ी अच्छा क्लियर होता है, तो एग्जामिनर को इस तरह के क्वेश्चन ही देने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइलों को CD में कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो अब आज के दौर में CDs तो ज़्यादा यूज़ होती है क्योंकि पेन ड्राइव वगैरह का ज़माना आ गया है, ठीक है। तो कॉपी पेस्ट करना तो नॉर्मल डॉक्यूमेंट अपन कंप्यूटर से कंप्यूटर में करते हैं, स्टोर करना भी सेव करना कहलाता है। तो जो CD अपन करते थे, जो यूज़ करते थे, अभी काफ़ी कम यूज़ होती है। तो जो CD यूज़ करते थे उसको कहा जाता था बर्न करना। क्या कहते थे, उसमें कभी अपन डेटा को कॉपी करते थे तो उसको कहते थे CD बर्न कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या है, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर C, CD बर्न करना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। बहुत सिंपल क्वेश्चन। स्कैनर, स्पीकर आपका आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर आपको आउटपुट देता है, प्रोजेक्टर भी आपको क्या करता है, प्रोजेक्ट करके आउटपुट दिखाता है। स्कैनर क्या करता है, आपकी हार्ड कॉपी को किस में कन्वर्ट करता है, सॉफ्ट कॉपी में। तो इसका जो आपका सही आंसर है वो होगा ए, स्कैनर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, ये अपन ने अभी पहले देख लिया था। अगला क्वेश्चन है, किसी फाइल फोल्डर को कॉपी और पेस्ट करने के लिए, तो जनरली बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कॉपी करने के लिए अपन किसका यूज़ करते हैं, Ctrl+C, और पेस्ट करने के लिए Ctrl+V, ठीक है। Ctrl+X का यूज़ होता है कट करने के लिए, Ctrl+A का होता है ऑल सेलेक्ट के लिए, Ctrl+Z होता है अंडू के लिए, और Ctrl+C होता है कॉपी के लिए। और पेस्ट के लिए किसका यूज़ करते हैं, Ctrl+V का यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। डैश चार्ट एक कॉलम चार्ट के समान है, केवल अंतर यह है कि डाटा को प्रदर्शित करने के लिए क्षैतिज रेखाओं की बजाय ऊर्ध्वाधर यानी हॉरिजॉन्टल की जगह किसका यूज़ करते हैं, वर्टिकल का, मतलब खड़ी लाइनों का। तो खड़ी लाइनों के लिए किसका यूज़ करते हैं आप, यहाँ पे बार चार्ट का। किसका यूज़ करेंगे, यहाँ पे बार चार्ट का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना, ये अलग अलग तरह के चार्ट हैं। तो पाई चार्ट तो गोल, जब अगर परसेंटेज में दिखाना हो, XY स्कैटर मतलब डॉट 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 करके यूँ आपको रेखाएं बनी हुई दिखाएगा ऊपर नीचे। और बार चार्ट कैसे दिखाएगा, आपको वर्टिकल की फॉर्म में दिखाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा आंसर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। MS वर्ड 2010 में स्ट्राइक थ्रू फॉन्ट प्रभाव का उपयोग है। देखो, स्ट्राइक थ्रू फॉन्ट अगर आपको देखना है तो इसका सबसे अच्छा तरीका है आपने ई-कॉमर्स वेबसाइट देखी होंगी। तो ई-कॉमर्स वेबसाइट के अंदर क्या करता है, कोई भी प्राइस दिखाता है, बीच में लाइन काट लगा के, ऐसा लगता है वो काटा फिर डिस्काउंट करके दिखाता है। तो MS वर्ड में स्ट्राइक थ्रू क्या करता है, जो भी कुछ लिखा हुआ उसको बीच में, उसके बीच में एक लाइन जाती है, मतलब वो कटता हुआ दिखेगा आपको कंटेंट। तो अपन ने जब MS वर्ड की सीरीज़ करी थी उसमें भी अपन ने वहाँ पे देखा था। तो अगर आपने नहीं देखी सीरीज़ तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा एक बार वो सीरीज़ जाके देख के आएँ, ताकि आपको वर्ड की बेसिक नॉलेज हो सके अच्छे से, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा, यह चयनित टेक्स्ट के मुद्दे से होकर एक
रेखा खींचता है, ठीक है। स्ट्राइक थ्रू का ये काम होता है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा कथन फाइल नामों के संबंध में गलत है, मतलब जो 4 स्टेटमेंट दिए उसमें से कौन सा कथन गलत है फाइल नामों के लिए। पहला लिख रहा है फाइल एक्सटेंशन डॉट से पहले आता है और उसके बाद फाइल का नाम आता है, तो इसका पहला ही आंसर जो होगा वो सही होगा, मतलब ये कथन गलत है। क्यों? क्योंकि फाइल का नाम पहले आता है और एक्सटेंशन जो होता है मतलब किस टाइप की फाइल एक्सटेंशन क्या डिनोट करता है, किस प्रकार का डॉक्यूमेंट। अगर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट .txt होगा, वर्ड होगा तो .doc होगा, ठीक है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन .ppt होगा, ठीक है। अगर एक्सेल है तो XLS शो होगा डॉट के, तो एक्सटेंशन जो है हमेशा डॉट के बाद में आता है, उससे पहले क्या था फाइल नाम। जबकि इसने जो स्टेटमेंट दिया है ये उल्टा दिया है कि फाइल एक्सटेंशन डॉट से पहले आता है, पहले नहीं आकर के क्या आता है बाद में आता है, ठीक है। तो इसका जो पहला ही ऑप्शन जो है वो सही है, ठीक है, मतलब गलत दे रखा है इसने, तो ये इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है डोमेन नेम उदाहरण के लिए www.vmu.ac.in को IP पते में अनुवादित करता है जिसे कंप्यूटर राउटर समझते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर राउटर को समझने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे, डोमेन नेम सर्वर की। OCR मतलब ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, मॉडेम की ज़रूरत है नहीं यहाँ पे, और MS ऑफिस का भी काम नहीं है। तो सबसे सही आंसर कौन सा होगा इसका, DNS यानी डोमेन नेम सर्वर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। MS वर्ड 2010 में गटर मार्जिन किससे संबंधित है। ये ध्यान रखना, गटर मार्जिन का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है और ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा हुआ है, ठीक है। चाहे अब ये RSAT के पेपर की बात करें, इसके अलावा सूचना सहायक हो गया, कंप्यूटर अनुदेशक हो गया, या और भी जो भी कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं, ठीक है, राजस्थान गवर्नमेंट के, उसमें काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। इवन बैंकिंग के उसमें पूछा गया गटर मार्जिन क्या होता है। तो गटर मार्जिन का यूज़ कहाँ किया जाता है, जब भी आप पेज बाइंडिंग करते हैं, तो पेज बाइंडिंग के लिए आपको सबसे ज़्यादा जो जगह की ज़रूरत पड़ती है वो लेफ्ट हैंड साइड पे पड़ती है और टॉप साइड में पड़ती है, क्योंकि वहीं से बाइंडिंग होती है, तो टॉप से बाइंडिंग होती है या लेफ्ट हैंड साइड। तो जब अगर लेफ्ट और टॉप साइड में अगर आपको मार्जिन देना हो तो उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है, गटर मार्जिन का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना। तो गटर क्या है यहाँ पे, मार्जिन है। ओरिएंटेशन तो लैंडस्केप और पोर्ट्रेट होता है, पृष्ठ के आकार का लेना देना नहीं है इससे, और इक्वेशन से भी कुछ मतलब नहीं है। तो गटर किस क्या है यहाँ पे, मार्जिन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। ईमेल क्लाइंट में इनबॉक्स है। इनबॉक्स मतलब क्या होता है, जहाँ पे आपका जो भी आपने मेल, किसी ने आपको मेल किया है वहाँ पे मेल आना, मतलब वो ऐसा एरिया जहाँ पे आपको आए हुए मेल दिखते हैं। तो इसमें लिखा है वह स्थान जहाँ भेजा हुआ ईमेल रखा जाता है, तो भेजा हुआ ईमेल रखा जाता है सेंड बॉक्स में। वह स्थान जहाँ अनवांटेड यानी अवांछित ईमेल को रखा जाता है, ये कहलाता है आपका स्पैम। वह स्थान जहाँ हटाए गए ईमेल को रखा जाता है, ठीक है, हटाए गए ईमेल को अपन यहाँ नहीं रखते हैं इनबॉक्स में। तो अगला है इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। यहाँ बच्चे कंफ्यूज होंगे, यहाँ बच्चे करके होंगे बी, जबकि इसका सही आंसर बी नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगर यहाँ पे लिखा होता है इनबॉक्स तो इनबॉक्स होता, अवांछित कहाँ रखा जाता है, स्पैम में रखा जाता है, ठीक है। ज़्यादातर बच्चे क्वेश्चन गलत करके आए होंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मान लीजिए आप केवल उन्हीं पंक्तियों को प्रदर्शित करना चाहते हैं जहां किसी छात्र ने किसी विषय में 70 या 70 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो MS एक्सेल 2021 फीचर का उपयोग करके उपयुक्त विकल्प का चयन किया जाता है, ठीक है। तो देखो अगर यहाँ एक तरह से कंडीशन है 70 या 70 से ऊपर, तो यहाँ दो चीज़ें यूज़ हो सकती हैं। एक तो अगर मान लो बोले नहीं फॉर्मेटेड करके बताओ, अलग वो हाईलाइट करके बताओ, तो वहाँ पे तो यूज़ होगा फॉर्मेट, वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ कह रहा है कि केवल वो दिखाने, तो मतलब वो फिल्टर्ड करके दिखाने, छान करके दिखाने, तो यहाँ जो इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका फिल्टरिंग। क्या होगा, फिल्टरिंग, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। सॉर्ट मतलब A से B या छोटे से बड़ा, बड़े से छोटे की फॉर्म में उसको अरेंज करना होता है। रैप टेक्स्ट क्या करता है, टेक्स्ट को अरेंज करने का काम करता है, रैप करने का काम करता है एक तरीके से सेल के अंदर फिट करने के लिए। और इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, फिल्टरिंग, यानी फिल्टर करके आपको डेटा दिखा देगा जिसका 70 या 70 से ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डैश विकल्प प्रोजेक्टर को विंडोज़ 10 से कनेक्ट करते समय कंप्यूटर और प्रोजेक्टर के बीच छवि को विभाजित करता है। इस तरह आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर एक चीज़ और प्रोजेक्टर स्क्रीन पर कुछ और प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। तो डुप्लीकेट में तो सेम जो होता है वो एज इट इज होगा,
ठीक है। तो यहाँ जो अपन को दिखाना है इसका आंसर होगा सी, एक्सटेंड। क्या होगा इसका आंसर? एक्सटेंड, है ना। एक्सटेंड के अंदर अपन क्या कर सकते हैं, एक तरफ तो आपकी स्क्रीन दिखेगी, ठीक है, और दूसरी तरफ अपन कुछ और प्रदर्शित कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस चीज़ का आपका ध्यान रखना है। जिसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एक्सटेंड। अगला क्वेश्चन क्या है, आपके पास छात्रों के नाम और उनके संबंधित परीक्षा अंकों के साथ एक डेटा सेट है। आप यह जानना चाहते हैं कितने छात्रों ने 90 से ऊपर अंक प्राप्त किए हैं, तो आप किस MS एक्सेल फंक्शन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो देखो, फॉर्मूले का क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, तो फॉर्मूले का आजकल ट्रेंड होने लग गया, जैसे शॉर्टकट की हो गई, और फॉर्मूले जो हो गए वो काफ़ी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैक्स क्या करेगा, आपको मैक्सिमम नंबर वाली वैल्यू निकाल के देगा। मिन क्या करेगा, सबसे छोटी वैल्यू निकाल के देगा। सम उसको टोटल करेगा। काउंट इफ करेगा, इफ यानी कंडीशन, काउंट करे जब कोई उस पर क्या हो, कंडीशन अप्लाई हो रही है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा सी, काउंट इफ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर पर्टिकुलर कंडीशन में कि कितने छात्रों के 90 से ऊपर अंक हैं, तो मतलब एक कंडीशन है ना। तो कंडीशन के साथ में जब भी अपन कोई यूज़ करते हैं फॉर्मूला, तो क्या कहलाता है, कौन सा यूज़ करते जाता है, यहाँ पे काउंट इफ यूज़ करेंगे इसमें, ठीक है, काउंट इफ से करेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आप MS वर्ड 2010 में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप लेआउट के बीच पेज को, अभी अपन ने थोड़ी देर पहले ही बात की थी, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या होता है, तो यहाँ पे ओरिएंटेशन होता है। क्या होता है? ओरिएंटेशन, मतलब पेज को आप किस तरह से देखना चाहते हो। लैंडस्केप मतलब लेटा हुआ और मतलब हॉरिजॉन्टल उसको अपन कहते हैं, और पोर्ट्रेट मतलब आपका वर्टिकल वे में। तो ओरिएंटेशन का क्या कहते हैं इसको, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा आपका, ये वाला जो ए है, ठीक है, ये आपका सही आंसर होगा, ओरिएंटेशन शॉर्टकट का उपयोग करके, ठीक है। अगले क्वेश्चन, मार्जिन शॉर्टकट ये तो नहीं, ठीक है, ए इसका सही आंसर है ना। अब आगे बात करते हैं अपन, जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप कैसे सत्यापित कर सकते हैं कि कोई वेबसाइट डेटा संचारित करने के लिए सुरक्षित कनेक्शन का उपयोग करे। तो देखो, कोई भी वेबसाइट है, अगर आप जब भी देखोगे जो बैंक की वेबसाइट होती हैं वो सबसे ज़्यादा सिक्योर होती है। ऐसी वेबसाइट जो आप क्या करते हो, पेमेंट का लेन देन करते हो, ठीक है, तो वो आपकी सुरक्षित कैसे, तो पता लगाने के लिए आपको सबसे बढ़िया तरीका है, जब भी आप उसका वेब एड्रेस लिखते हो ऊपर, ठीक है, तो वहाँ आपको हमेशा मिलेगा HTTPS या ग्रीन कलर का लॉक बना हुआ दिखेगा। तो वो ये प्रदर्शित करता है कि जो भी वेबसाइट है जिससे आप पेमेंट कर रहे हो, जिसका ये यूज़ कर रहे हो, वो क्या है, सिक्योर हो। तो हमेशा क्या दिखेगा, या तो HTTPS दिखेगा या ग्रीन कलर का लॉक बना हुआ दिखेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। तो HTTPS का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, S मतलब होता है सिक्योर, मतलब जो भी आप पेमेंट यूज़ कर रहे हो, जो भी वेबसाइट यूज़ कर रहे हो पेमेंट करने के लिए, वो आपकी क्या है, सिक्योर है। क्या है, सिक्योर है। तो इसका जो फर्स्ट होगा, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा आपका, फर्स्ट वाला होगा, ये वाला ए, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रेजेंटेशन का संग्रह क्या कहलाता है। तो प्रेजेंटेशन बनती है स्लाइड्स के कॉम्बिनेशन से। किससे बनती है, स्लाइड्स के कॉम्बिनेशन से। तो इसका जो सही आंसर होगा, वर्कबुक किसके अंदर होती है, ठीक है, आप ध्यान समझना इसको। चार्ट तो होता नहीं है, पहली चीज़ तो ये, चार्ट तो आपका होगा नहीं, ठीक है, चार्ट आपका होगा नहीं। वर्कशीट जो है वो किसकी पार्ट होती हैं, वर्कबुक की, ठीक है। तो वर्कबुक और वर्कशीट कहाँ यूज़ आता है आपका, एक्सेल के अंदर। कहाँ यूज़ आता है आपके, एक्सेल के अंदर, ठीक है। वर्कबुक का पार्ट क्या होता है, वर्कशीट। और जब भी अपन प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, स्लाइड्स का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वायरस, ट्रोजन हॉर्स और वॉर्म क्या है। देखो, सबसे कोई भी वायरस आ जाए, ठीक है, वायरस के प्रकार है ट्रोजन हॉर्स और वॉर्म्स। तो ये क्या करते हैं, अपनी कॉपियाँ बनाते हैं, ठीक है। कॉपियाँ बनाएंगे, आपकी मेमोरी को फिल कर देंगे, ठीक है, आपकी जो फाइल है उनको करप्ट कर देंगे। तो इससे आपका क्या होगा, कंप्यूटर का नुकसान होगा। तो कंप्यूटर सिस्टम को क्या करते हैं, नुकसान पहुँचाते। फ़ायदा तो करेगा नहीं, ये क्या करेगा, नुकसान ही पहुँचाएंगे अपने को, ठीक है। तो और इनको हटाने के लिए अपन किसका यूज़ करते हैं, एंटीवायरस का। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने में सक्षम होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर सिस्टम के घटक की संसाधन प्रबंधन की भूमिका होती है। मतलब आपकी जितने भी जो रिसोर्सेज है, रिसोर्स मैनेजमेंट, जब भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ोगे, ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में अपन कौन कौन से यूज़ करते हैं,
विंडोज़ एक्सपी 7, 8, 10, 11, अभी जो लेटेस्ट चल रहा है वो क्या चल रहा है 11। तो जो रिसोर्स मैनेजमेंट है, संसाधन प्रबंधन है कि कौन किसको कितना मेमोरी देनी है, तो वो हमेशा काम किसका होता है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो ये आपका सही होगा जवाब, ठीक है। और ऑपरेटिंग सिस्टम किसका उदाहरण है, आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर। किसका उदाहरण है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत सिंपल अपना जनरल लाइफ का क्वेश्चन है, आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं। तो आपने सबने देखा ही होगा कि आधार कार्ड अपन यूज़ करते हैं 4-4 के सेट में 3 बार लिखा होता है, तो 4 तिया 12। तो इसका सही आंसर क्या है आपका 12, ठीक है। क्या है सही आंसर इसका 12। आधार कार्ड में कितने नंबर डिजिट होते हैं, 12 होते हैं। कितने होते हैं, 12 होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। निम्नलिखित में से किसका उपयोग आपका फ़ोन वायरलेस प्रदाता के नेटवर्क के माध्यम से आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में नेविगेशन के रूप में करता है। तो नेविगेशन के लिए अपन किसका यूज़ करते हैं, जीपीएस। किसका यूज़ करते हैं, जीपीएस। अपने फ़ोन के अंदर अपन गूगल मैप खोलते हैं तो वो किसका उदाहरण है, आपके जीपीएस। उसी से अपन क्या करते हैं, लोकेशन का पता लगाते हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर नहीं होगा, ठीक है, आरएफआईडी नहीं होगा, ब्लूटूथ नहीं होगा। सही आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी, जीपीएस। क्या होगा, जीपीएस। इसका सही आंसर आपका ये वाला होगा डी। कौन सा होगा, डी, ठीक है। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। एमएस वर्ड में किस टूल बार का उपयोग परिचित और दोहराए गए विकल्प को रखने के लिए किया जाता है। टाइटल बार, मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि जिसका यूज़ अपना क्या होता है, बार बार होता है, तो उसको कहाँ रखा जाता है। तो जब अपन ने एमएस वर्ड पढ़ा था, मैंने आपको सब भी समझा था, जब अपन जो चीज़, जिन फंक्शन को, जिन ऑपरेशन को बार बार परफॉर्म करते हैं, जैसे सेव करना हो गया, कॉपी करना हो गया, अंडू हो गया, रीडू हो गया, तो उसको अपन कहाँ रख के आते थे, क्विक एक्सेस टूल बार में रख के आते थे। कहाँ रख के आते थे, लेफ्ट हैंड साइड पे ऑफिस बटन के पास में होती थी क्विक एक्सेस टूल बार। तो ये पूछा था, टाइटल बार तो होगा नहीं, टाइटल बार उसका नाम वो बताएगा उसका नाम, ठीक है। टास्क बार होगा नहीं, स्क्रॉल बार ऊपर नीचे दाएं बाएं के लिए होता है। तो बचा क्या हमारा, क्विक एक्सेस टूल बार। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी होगा, ठीक है। मैं आप लोगों को अभी भी कह रहा हूँ, अगर आपका अभी भी एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल क्लियर नहीं है, तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट मैंने डाली हुई है, उसका लिंक मैं आई बटन में दे दिया है, ठीक है। वहाँ से आप जा कर के प्लेलिस्ट देखें, ताकि आपका एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट और एक्सेल का एक एक पॉइंट आपका क्लियर हो, एक एक कंसेप्ट, एक एक लॉजिक क्लियर हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। ईमेल अटैचमेंट क्या है, प्राप्तकर्ता द्वारा भेजी गई रसीद। हाँ, अटैचमेंट क्या मतलब, आप कोई भी डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं अटैच करके, ठीक है, मतलब किसी भी डॉक्यूमेंट को आपको आप मेल के साथ भेज रहे हैं। तो एक ईमेल के साथ भेजा गया दूसरे प्रोग्राम द्वारा निर्मित अलग दस्तावेज, ठीक है। तो जो भी दस्तावेज अपन लगा के भेजते हैं उसी को अपन क्या बोलते हैं, अटैचमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अटैचमेंट बोलते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अपने कंप्यूटर को बंद करने के लिए बिना डिवाइस को हटाना, बंद किए बिना डिवाइस को हटाना और बदलना क्या कहलाता है। तो देखो, इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको एक चीज़ और समझनी पड़ेगी, कंसेप्ट, ठीक है। जब भी हम कंप्यूटर को क्या करते हैं, डायरेक्टली बंद करते हैं और ऑन करते हैं, ठीक है। तो जब बंद, अगर सिस्टम बिल्कुल बंद है तो जब चालू होगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं बूटिंग। जब चालू होता है उसके सिस्टम को क्या कहते हैं, बूटिंग। तो जब बिल्कुल बंद और तब चालू हो तो उसको बोलते हैं आपका कोल्ड बूटिंग। क्या बोलते हैं, कोल्ड बूटिंग। और अगर मान लो आपने डायरेक्ट बंद कर दिया, डायरेक्ट ऑन कर दिया, तो उसको क्या बोलेंगे, आपका हॉट बूटिंग, ठीक है। तो आपका उसका उस टाइम जो आपका कंप्यूटर है, ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, अपने कंप्यूटर को बंद किए बिना, ठीक है, मतलब वो पहले से क्या एक तरीके से गर्म होता है, पहले से क्या होता है आपका गर्म है, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, हॉट स्वैपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हॉट स्वैपिंग। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ये कंप्यूटर का लॉजिक है यहाँ पे, है ना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। डैश में अस्थिर चिप्स होते हैं जो अस्थायी रूप से डेटा या निर्देशों को संग्रहित करते हैं। तो देखो, या तो अस्थायी रूप से रखेगा डेटा को, या क्या रखेगा, स्थायी रूप से। तो स्थायी रूप से रखने के लिए अपन किसका यूज़ करते हैं, हार्ड डिस्क का, एसएसडी का। और अस्थायी रूप की बात करें तो अस्थायी यानी जो थोड़े टाइम बाद में क्या हो जाए, डिलीट हो जाए, है ना। तो उसके लिए किसका यूज़ करते हैं, रैम का। रैम का पूरा नाम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी होगा। रोम परमानेंट रखता है, ठीक है। रैम क्या होता है, टेम्परेरी रखता है उसका पे डेटा को। तो इसका सही आंसर क्या है, आपका रैम है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।
इंटरनेट पर कंप्यूटर की पहचान किसके द्वारा की जाती है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, कोई भी कंप्यूटर है उसको पहचानना हो तो किससे पहचानते हैं? उसके आईपी एड्रेस से। किससे पहचानते हैं? आईपी एड्रेस यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को भी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक वेबसाइट डैश का संग्रह होता है। ठीक है, तो एक वेबसाइट में छोटे छोटे वेब पेजेस होते हैं। दो या दो से ज़्यादा वेब पेजेस मिलके ही क्या बनाते हैं? एक वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन बनाते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। वेब एप्लीकेशन शब्द भी यहाँ पे वही यूज़ कर सकता है। ठीक है, तो वेब पृष्ठों के संग्रह को क्या बोलते हैं? वेबसाइट। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पे सही होगा। कौन सा होगा यहाँ पे? आपका ए यहाँ पे सही जवाब होगा आपका। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक उपकरण जो न केवल सर्ज सुरक्षा प्रदान करता है बल्कि पावर आउटेज के दौरान कंप्यूटर को बैटरी बैकअप पावर भी प्रदान करता है। जैसे मान लो आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, काम करते हैं लाइट चली गई, तो लाइट चली गई तो ऑटोमेटिक कंप्यूटर बंद हो गया, तो उससे क्या होगा? उसके ख़राब होने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। हो सकता है आपकी विंडो करप्ट हो जाए, आपका जो भी काम कर रहे हो वो डिलीट हो जाए। तो उस पावर बैकअप के लिए किसका प्रयोग करते हैं? यूपीएस का। किसका प्रयोग करते हैं? यूपीएस का। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बी। यूपीएस मतलब अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, इसका फुल फॉर्म होता है। तो हो सकता है फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है, तो वो भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, तो होप आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आया होगा जो भी अपन ने आज किया है। ठीक है, तो पेपर काफ़ी इजी था। एक दो क्वेश्चन अगर अपन छोड़ दें तो बाकी लगभग पेपर इजी था। और लगभग जो पेपर है हमारी जो सीरीज़ है MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की हमने जो कराई है, लगभग सारे क्वेश्चन उसमें से हैं जो MS और बाकी बेसिक्स क्वेश्चन भी हमने वहाँ कवर किए हैं, उसी में से लगभग पूरा पेपर है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने वो सीरीज़ नहीं देखी है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो सीरीज़ ज़रूर जा करके देखें। ठीक है, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।